सलाम दोस्तों, मैं हूं मोनिका फिलिप और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जाविया। मेरे साथ है मेरे दोस्त। चले मैं आपको मिलवाती हूँ अपने दोस्तों से। अलिशा, शारून, सैमुअल। आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जाविया। और कैसे हैं आप सब? खुदा उनका शुक्र है, हम बिल्कुल ठीक हैं। बेहतरीन। बेहतरीन, ठीक, बेहतरीन। और आप कौन सा लफ्ज बहुत डालेंगे? अच्छे। बहुत अच्छे। खुदावन की शुक्रगुजारी है जब बेहतरीन, बहुत अच्छे, आपने क्या कहा था? हसीन हसीन लोग बैठे हो नहीं है, इधर कह सकते हैं, इधर कह सकते जी हैं। बिल्कुल, हसीन लोग एक साथ बैठे हों तो बातें भी जो हैं वो खूबसूरत, बहुत अच्छी, हसीन, बेहतरीन होती हैं। बिल्कुल। प्यारे साथियों, आज के इस एपिसोड में हम जो है वो एक शॉर्ट फिल्म देखेंगे और फिर उस शॉर्ट फिल्म में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। जी। हम सब अपना अपना जाविया पेश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इस शॉर्ट फिल्म में हमसे क्या बात की जा रही है। आप सब तैयार हैं आज की वीडियो बिल्कुल देखने के तैयार लिए? है। जी प्यारे साथियों, आज की जो शॉर्ट फिल्म है उसका नाम है पार्टनर। पार्टनर का जो वर्ड है ये सुन के आपके ज़हन में क्या बात आती है? साथी, साथी, Husband, हाँ wife। जी, दोस्त भी हो सकते हैं इसमें। दोस्त भी हैं, आई थिंक, हाँ, टीम पार्टनर। ठीक है। टीम पार्टनर। दोस्त की बात आती है, हस्बैंड वाइफ की बात आती है, टीम की बात आती है, और क्या सोचते हैं हम इसके बारे में? दो लोगों के बारे में होगा कि वो मतलब एक बिजनेस साथ के बारे में भी हाँ, बात हो आती है सकता ना? है। शायद हो पार्टनर। टीम सकता है। पार्टनर्स, हम्म। बिजनेस पार्टनर्स। और ऐसे लोग जो मिलके काम कर रहे हैं। क्या हाँ। क्या आपको लगता है कि आज इस शॉर्ट फिल्म में हम क्या देखने वाले हैं? पार्टनर का नाम आया तो क्या हो सकता है इस फिल्म के अंदर? हो सकता है हम ये देखने वाले हैं कि दो पार्टनर कैसे काम करते हैं, कोई भी मतलब काम हो सकता है। मुझे ये लगता है कि आप जैसा कह रही है पार्टनर, तो उससे यही लग रहा है कि दो लोग अपनी चीज़ें किस तरह से मैनेज करते हैं। लाजमी नहीं कि वो मतलब खुशी की चीज़ होगी, कोई एक्साइटमेंट है या कोई गुड न्यूज़ मिल गई है तो उसको मैनेज करना है। कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई चीज़ उनमें आ गई है, कोई मुश्किल है, परेशानी है, तो वो उसको किस तरह से देखते हैं। मुझे लग रहा है इससे रिलेटेड कुछ होगा। और मुझे लग रहा है कोई टीम वर्क है या फिर कोई स्पोर्ट्स होगी। ठीक है, आप सबने अपना अपना जाविया जो है वो पेश किया है, अपनी अपनी सोच पेश की है। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, बढ़ते हैं, देखते हैं आज की शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है पार्टनर। हेलो भाई, कैसे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। लगता है तुमने ईमेल नहीं चेक की। क्या खुशखबरी है जी? अरे, तुम्हारी जॉब हो गई है। बहुत बहुत मुबारक हो यार। क्या आप सच बोल रहे हैं? खुदावन का बहुत शुक्र है कि मुझे जॉब मिल गई। आपको पता है कि जॉब ना होने की वजह से मैं कितना मायूस हो चुका था। क्या आप जानते हैं, इस सारे वक्त में मैंने लोगों के असली चेहरे देखे हैं, जिनमें से एक मेरी बीवी भी है। कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आता, बल्कि आपको बेरोजगार होने के ताने देते हैं। मगर आपका शुक्रिया है जिसने मेरी इतनी मदद की। मगर आकाश, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। तुम्हारी सीवी तो तुम्हारी वाइफ ने ही सबमिट करवाई थी। बल्कि यहाँ तक कि तुम्हारी वाइफ फिक्रमंदी से पता भी करती रही। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके। पार्टनर की वीडियो हमने देखी है और आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, मियाँ बीवी की बात हो रही है इसके अंदर। क्या लगे आप लोगों को देख के? सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि हमें किसी भी चीज़ से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने वीडियो में देखा है कि जॉब नहीं है तो नाउम्मीद हो गया। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आपकी जॉब नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं। जो रिस्क है आपको वो ऊपर वाली ज़ात ने देना है, खुदा ने आपको देना है। तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई बेहतरी होगी। अगर आपके पास अभी आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम 30,000 वाली जॉब कर रहे हैं या 50,000 वाली जॉब चली जाती है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। क्या पता इससे डबल हमें सैलरी वाली जॉब मिल जाए, इससे अच्छी डेज़िग्नेशन मिल जाए।
तो नाउम्मीदी नहीं करनी चाहिए हमें। बट ये है कि जब इंसान अनएम्प्लॉयड होता है तो घर की तरफ से भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि बहुत जल्दी ज्यादा। जल्दी जॉब ढूंढो और कोई काम करो घर में, ये इस तरह फारिग ना बैठा करो। और बिल्कुल। ये बहुत मुश्किल है खासकर उन लोगों के लिए जो बिजी रहना पसंद करते हैं और लाइक जिनकी फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, तो मुश्किल तो होता है। मैं समझता हूँ कि वो मायूस है और इसलिए भी मायूस है और नाउम्मीद है क्योंकि जो मर्द हैं हमारे माशरे में उनसे जो है ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कुछ प्रोवाइड करें हाँ तो जी। फिर ही उनकी वैल्यू होती है, हम्म, जबकि खुदा ने भी मर्द का यही मेन रोल बनाया है कि वो अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करे। और हमारी सोसाइटी भी जो है वो तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है। अगर मर्द कुछ नहीं कर रहा या फिर अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, डाउन्स आ रहे हैं, तो फिर उसका कोई साथ नहीं देता, उसके साथ खड़े होने वाले लोग बहुत कम होते हैं। जैसा कि उसने कहा कि मुझे अब पता लग गया है कि कौन मेरे हाँ, साथ बिल्कुल। कौन कौन बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमें ईमान भी इसमें रखना चाहिए कि हमारे साथ अच्छा ही होगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नाउम्मीदी का मुझे लगता है असर इसलिए होता है कि जब हमें साथ नहीं मिलता, हमें लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है। अब लाइक जैसे इनके साथ हुआ है कि उनको लग रहा है कि मेरी जॉब नहीं है शायद, तो मेरे साथ भी कोई नहीं है। जब तक जॉब थी सब मेरे साथ थे, तो थोड़ा सा ये भी फैक्टर आ जाता है कि हमें लगता है कि अच्छा, जब तक हम जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तब तक हमारी इज्जत है। हम नहीं कमा रहे, हमारे पास जॉब अच्छी नहीं है, तो हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ये बात भी सच है कि जब इंसान के पास पैसे होते हैं तो सारे उससे मिलने सारे आते हैं, उसके बिल्कुल। पास होते और हैं। जब नहीं होते तो सारे मुंह फेर लेते हैं हाँ उससे। जी, जॉब नहीं है और ये हमें नहीं बताया गया कि कितने अरसे से उनके पास जॉब नहीं है। सो अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि नाउम्मीद नहीं होना जी, जी। चाहिए। सो आई थिंक शुरू में तो वो फीलिंग आती है बिल्कुल आती कि है। हमें नौकरी नहीं मिली और घर बैठे हुए हैं और पता नहीं किस तरह से गुजारा होगा। आप सबने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और इसमें आप कोई अगर आपका कोई पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर कर सकते हैं। सारे काम करते हैं? जी। नहीं। सारी कोशिश कर रहे हैं जी, नौकरी बिल्कुल। जी, के लिए। बिल्कुल। चलें, खुदावंद आप सबको कामयाबी दे, लेकिन अच्छी आमीन। बात है कि हमें जो है वो कोशिश भी करते रहना चाहिए और नाउम्मीद उस तरह से नहीं होना चाहिए। अच्छा, वीडियो के अंदर वो बताते हैं कि मेरी बीवी भी जो है वो बिल्कुल। भी हाँ। मुझे उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रही और मैं तो अपनी बीवी का रिएक्शन देख के बहुत ज़्यादा हैरान हूँ और किस तरह से वो मेरे लेकिन साथ मुझे पेश आई लगता हैं। है कि शायद यहाँ पे वो थोड़ा मतलब ज़्यादा ही नेगेटिव वे में जा रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। शायद इस तरह से ना हो। मुझे नहीं लगता कि एक बीवी को फ़िक्र नहीं होगी कि हस्बैंड की जॉब नहीं है, उसके लिए दुआ भी ज़रूर करती होगी कि उसने कमाना है तो उनका घर चलेगा। लेकिन हुँ। अलिशबा मुझे लगता है कि हो सकता हो है सकता है कि बीवी उसकी कहती बीवी ने हो भी कि कहा हो। हाँ, क्योंकि वो एਵੇਂ तो नहीं वो बेचारा परेशान हो हाँ। रहा और हाँ, इतना कहती होंगी, टूटा है लेकिन कि शायद वो इस सेंस में ना कहती हो जैसे इंसान को लगता है कि शायद हमें डिग्रेड किया जा रहा है। शायद वो वैसे कह रही हो कि आप कोशिश करिए, आपको मिल जाएगी। वो पॉज़िटिव वे में करना चाह रही हो, लेकिन अगले बंदे को यही फ़ील होता है कि शायद मुझ पे डाला जा रहा है या मुझे सुनाया जा रहा है कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। तो ये आपके समझने पे डिपेंड करता है। आपको ये अगर बात कही जा रही है तो आप उसको किस तरह से ले रही हैं। आई थिंक नेगेटिव वे इसका में आंसर तो हमें वीडियो आगे देखने से हाँ। पता ये चलेगा। मिलेगा बिल्कुल। क्योंकि हम नहीं जानते कि भाई बीवी ने किस तरह हाँ। से गुस्से में बिल्कुल। उससे बातचीत की थी। और मुझे ये लगता है कि ऐसा भी हो सकता है मे बी उनकी जो बेगम है उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो, अगर वो अकेली काम कर रही हैं तो शायद वो मैनेज ना कर पा ये रही हाँ, हमें ऐसा नहीं भी हो पता सकता कि है। वो काम बिल्कुल। कर रही है या नहीं, नहीं नहीं, कर हाँ, रही नहीं हो सकता है, ये भी हो हो सकता है। सकता है, हो सकता है। सैम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनकी जो वाइफ है वो काम शाम करती हो और प्रेशर हो इन सब चीज़ों का। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हम जो है ऐसी चीज़ों को अपने पे हावी कर लेते हैं जिसकी वजह से कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही और है। हम भूल जाते हैं कि शायद खुदा हमारे साथ नहीं है। बिल्कुल। अगर हाँ कोई जी, भी हमारे बिल्कुल। साथ नहीं है तो खुदा तो एटलीस्ट हमारे साथ। बिल्कुल। बिल्कुल। प्यारे साथियों, अब हम देखेंगे इस शॉर्ट फिल्म का अगला हिस्सा और जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी बीवी से मायूस या उदास क्यों? या क्यों? परेशान क्यों हुए। जी। सो देखते हैं शॉर्ट फिल्म का बकिया हिस्सा। तुम्हारी सीवी तो तुम्हारी वाइफ ने ही सबमिट करवाई थी, बल्कि यहाँ तक कि तुम्हारी वाइफ फिक्रमंदी से पता भी करती रही। आकाश अब अभी तक जाग रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब तो मेरे पास जॉब भी नहीं है, मैं रात को लेट नाइट मूवी देख सकता हूँ।
मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि रात देर तक जागना, सुबह देर से उठना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये मूवी आप सुबह भी तो देख सकते हैं। तुम क्या समझती हो मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं सारा दिन टीवी देखता रहता हूँ? आकाश, मेरा ये मतलब तो नहीं था। मुझे सब पता है। आकाश, आपने बिल पे किया? वो मैं भूल गया था। आपको पता भी है आज बिल की लास्ट डेट थी। मैं आपको सुबह पैसे भी दे के गई थी। मुझे बताया मैं क्या क्या करूं। यार कब तक तुम मुझे पैसों और जॉब के ताने देती रहोगी? रुकिए आकाश, मेरा वो मतलब नहीं था। खाना तो खाते जाएं। पता नहीं ये कब तक मुझे गलत समझते रहेंगे। जी, सो अब हमें पता चला है कि जॉब भी मिल गई है और मिली किसकी वजह से है। जी। उसी की बीवी की वजह से हाँ, मिली। और फिर अब उनको वो फ्लैशबैक आ रहा है। लेकिन मुझे इसमें ये भी लगता है कि जो एक मियाँ बीवी का रिश्ता है वो एक बहुत मजबूत रिश्ता होता है और इनमें सबसे ज़्यादा एक ट्रस्ट होता है। आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहिए हर हाल में। सिर्फ ये नहीं कि कोई खुशी की बात है या कोई ऐसी चीज़ है जिसपे आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, उसी में आपको हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए और ट्रस्ट करना चाहिए एक दूसरे पे। अकेला नहीं महसूस करना चाहिए कि मैं अकेला हूँ। हाँ बस जी। इस तरह मुझे देखने से इनकी बात से कि कहते एग्री कर रहा हूँ, बट ये है कि उनकी बीवी जो है वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो आगे से आर्ग्यू नहीं कर रही उनसे। बिल्कुल। लेकिन पता है क्या शारून, अंडरस्टैंडिंग होना एक डिफरेंट बात है, लेकिन आपको एक सोल्यूशन निकालने चाहिए। अब पता है कि किस बात से मेरा जो शौहर है वो अपसेट है और कौन सी बात उसको बहुत ज़्यादा उदास कर रही है या बहुत ज़्यादा परेशान अग्रेसिव कर रही है। हुँ। तो आई थिंक बेहतर बेहतर ये हो सकता था कि वो उसको समझाती या बिल्कुल। उससे हाँ, थोड़ी-सी लाइटर टोन में बात करती। अभी वो लग रहा है कि वो समझना चाह नहीं रहा, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो उसके ज़हन में पहले ही ऐसे परसेप्शन है तैयार करके कि बैठे हुए हैं। शायद हाँ। जो है मेरी बेगम जो भी कह रही है ये कोई ताना है या फिर कोई ये बुरी बात है। क्योंकि जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि जैसे हमने देखा कि उनकी बेगम ही है जिन्होंने उनका सीवी दिया, जो फॉलो अप कर रही हैं, जो चेक कर रही हैं कि जॉब मिली है या जॉब नहीं मिली। तो ऐसा होता है कि कई बार हम ऐसी स्टेज में होते हैं, प्रॉब्लम्स में होते हैं, तो हम थोड़ा नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं और हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते बात कि क्या बात हो रही है। ये वही है कि दोनों की अंडरस्टैंड एक दूसरे के लिए मोहब्बत है और बिल्कुल। एहसास भी है, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप जो है वो वो मुझे नजर थोड़ा भी आ सा रहा यही लग रहा है, लगता है कि बाकी हम्म। उनकी वाइफ को भी चाहिए था कि उनसे स्टार्ट से अच्छे से बात करती और शायद उनको बता देती कि मैं भी ट्राई कर रही हूँ आपकी हम्म। जॉब के लिए। शायद इस तरह से ना होता। अगर हुँ। वो बैठ के बात करते, उनको बताती कि मैंने भी कोशिश की, आपको जॉब मिल जाएगी, आप खुद आप पे यकीन रखें। बिल्कुल। वो बिल्कुल, ऐसा भी कर हम कर सकती लेंगे। तो शायद उस तरह से उनके हस्बैंड का रिएक्शन ना आता। हाँ जी। मेरे और ख्याल से वो कुछ ऐसा भी कर सकती थी कि कोई और मौका देख लेती, खाने के वक़्त ना पूछती। कोई जब उनका खाने के वक्त हाँ, बात भी उन्होंने बिल की है। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। और ये वो ऐसी चीज़ है कि वो खुद से भी अगर पे कर देती तो ज़्यादा इश्यू ना होता। क्योंकि उनके हस्बैंड की जो आजकल मूड है, वो जॉब की वज़ह से स्विंग्स हो रहे हैं, तो इस तरह हो सकता है। ऐसा ही है मुझे जी। लगता है कि ये जो शौहर और बीवी का जो रिश्ता है ये बहुत मुकद्दस है और इसका जो सेंटर है वो हमेशा मसीह होना Yes, चाहिए। जी, तो बिल्कुल। वो एक काम ये भी कर सकते थे, वो जाके दुआ भी कर सकते थे बिल्कुल। दोनों जी। मिलके, जो कि उन्होंने नहीं की। हम्म। तो ये चीज़ उनको करनी चाहिए थी कि खुदा पे ईमान रखना चाहिए था और आपके जो रिलेशन है, कोई भी रिलेशन हो, अगर उसका सेंटर खुदा नहीं है, तो फिर उसमें जो है वो ऐसे ही चिड़चिड़ापन, गालियाँ आएंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन ये सब होता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप्स इंसान के खराब हो तबाह हो जाते हैं। जाते बिल्कुल, हैं। इससे वो उनमें वो बात ही रहेगी। वो आगे भी कोई इस तरह का अगर पॉइंट आएगा तो उनको पहले से उन्होंने एक नेगेटिव सोच अपने माइंड में रखी होगी कि नहीं, नहीं इसने मेरा साथ नहीं देना या ये मुझे समझ नहीं पाएगा। तो ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे प्यारे साथियों, नौजवानों, सीखने की बात जो है वो ये है कि हमें अपने मसलों को खुदा के सामने पेश करना चाहिए और फिर उसके साथ साथ ईमान भी रखना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की तरफ जल्दबाजी। जाते हैं हम कि जज़्बात में आके फ़ैसले कर लेते हैं, हुँ। अब खुद से ही बना लेते हैं। फैसले में बिल्कुल। और जल्दी की तरफ जा रहे होते हैं कि जवाब नहीं आ रहा, जवाब नहीं आ रहा।
सो ये वक्त होता है कि जब हम इकट्ठे बैठे, हम दुआ करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अब बीवी की तरफ से कोशिश की गई कि लाइक उसकी सीवी भेजी जॉब के बिल्कुल। लिए, वो इधर-उधर बातचीत कर रही थी। तो यहाँ पे भी अगर वो बैठ के अच्छी तरह से बात करते तो चीज़ें वहाँ पे ही सॉफ्ट हो जाती। अब देखिए क्योंकि शौहर को तो सोचने का बड़ा कुछ मौका मिल गया कि भई मेरी बीवी तो मतलब मुझे बातें कर रही है और इस तरह की चीज़ें ज़हन में उसके आईं। अगर ये पहले ही अच्छी तरह बैठ के बात करते तो बिल्कुल वही। शायद शायद शौहर इतनी गहरी सोच में ना ना जाता। जाता। पार्टनर्स की जो है आपस में कम्युनिकेशन जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का एहसास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? जी, बातें बिल्कुल। हम करेंगे, ठीक है? आप सबके पास बहुत-बहुत प्यारी-प्यारी बातें हैं और जैसे हम प्यारे हैं, हमारी बातें भी प्यारी हैं। ऐसा ही है शारून, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं सबकी, लेकिन अब हम देखते हैं कि वीडियो में आगे क्या हुआ। जी। जी। शौहर ने अपनी सोच को बदला या अभी भी वो अपने गुस्से में है? लगता तो नहीं है वैसे, पर चलें देखते हैं कि क्या होता है। सो मिल के देखते हैं शॉर्ट फिल्म पार्टनर। ईरज, आई एम सॉरी। क्यों सॉरी किस बात का? मैं काफ़ी दिनों से तुम्हारे से ठीक से बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जॉब ना होने की वजह से मायूस था। पर आपकी जॉब ना होने की वजह से मैं भी काफी दिनों से बहुत परेशान थी। मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। क्या? जिस जगह पे आपने मेरी टीवी ड्रॉप की थी, मेरी वहाँ जॉब हो गई। वाह, खुदावंद का शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरे लिए ये सब किया। वाओ! ये एक बहुत ही प्यारी एंडिंग थी। हैप्पी अच्छा एंडिंग। मैसेज है। अच्छा मैसेज है। क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि देखिए उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हुँ। उसने रियलाइज़ किया कि शायद मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है। और जब उनके फ्रेंड कन्फर्म कर देते हैं कि भई मेरी वज़ह से जॉब नहीं मिली, आपकी वाइफ़ ने ही सीवी ड्रॉप की थी, आपकी वाइफ़ की वज़ह से ही आपको जॉब मिली है। तब वो रियलाइज़ करता है कि उसने प्रीवियस डे में अपनी वाइफ़ के साथ कितना बुरी तरह बिहेव किया है। अच्छे से बात नहीं हुँ, की, हुँ, चाहे वो हुँ। खाने का हो या कुछ भी हो, तो उसे इस चीज़ का एहसास हुआ है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल से मियाँ-बीवी के रिश्ते में जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। उनको चाहिए कि जो बातें हैं वो एक-दूसरे से शेयर करें ताकि ये बिल्कुल। ना हो कि जब कोई दूसरा बताए तो कुछ और ही बात हो। बिल्कुल। हुँ। मुझे लगता है कि बस जो भाई ने बात की है मैं उसको सेकंड करूँगा। सो बहुत सी उनमें कन्फ्यूजन थी, क्लैरिटी नहीं थी और इसकी शायद वजह यही है कि वो जो था उनके रिलेशनशिप का जो मरकज़ था वो खुदा नहीं था। बिल्कुल। और इस वजह से फिर जब हमारे भी रिलेशनशिप्स होते हैं कोई भी रिलेशनशिप है उसमें हमारा अगर खुदा उसका मरकज़ नहीं है, उसका जो सेंटर है वो खुदा नहीं है, तो अक्सर ऐसा होता है कि फिर हमें बहुत से शक व शुबात जो होते हैं ना, वो हमारे ज़हन में आ जाते हैं हुँ। और फिर वो गहराई पकड़ लेते हैं और फिर हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो तबाह हो जाते हैं। बिल्कुल। सो दूसरी चीज़ ये है कि जो हस्बैंड ने उसको अब रिग्रेट हो रहा था कि मैंने कैसे वक़्त ज़ाया किया बिल्कुल। और मैं नेगेटिव ही सोचता रहा। बिल्कुल। वो उस वक़्त का सही इस्तेमाल भी कर और सकता वो था। उस टाइम में जब वो अनएम्प्लॉयड था और घर में था, कुछ अच्छा वक़्त गुज़ार सकते थे। बिल्कुल कुछ ऐसे ही वो है। इससे भी कर हुँ। सकते थे कि दुआ में वक़्त गुज़ारते कुछ। दुआ में वक़्त गुज़ारते, एक दूसरे के साथ कोई एक दूसरे को वक़्त बिल्कुल, वो गुज़ारते। ऐसे समझते। स्पेंड कर समझ सकते सकते हैं थे। कि चलें चाहे हमें शौहर छुट्टियाँ हुई हैं, हाँ। तो हम हाँ। छुट्टी पे हैं। शौहर से कोई सफाई करवा लेती हाँ, घर घर की। का काम करवा हाँ लेती। जी, कुछ ऐसे भी काम हो सकते थे। जी, तो जब हमें पता चल जाता है कि हमसे कोई गलती हुई है, तो फिर उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए और अच्छी बात मुझे लगी शौहर की कि उन्होंने गलती को माना भी और अच्छी तरह से जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया। और मैं ये समझता हूँ इनसे ये इक़दाम करने से उनका जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रॉन्ग होगा हुँ। फ्यूचर में। फ्यूचर में और स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा और हो सकता है अगर वो ज़्यादा वक़्त दुआ में दुआ में गुज़ारें गुज़ारे। और एक दूसरे को समझने की कोशिश जो है वो हुँ। करें। सो दोस्तों आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह जो है वो इस सारी सिचुएशन में क्या बताते हैं या क्या सिखाते हैं? मुझे यही लगता है कि हमें सब्र करना चाहिए, यकीन रखना चाहिए हुँ। कि अगर कुछ इस तरह का हो भी गया जिसमें लाइक जॉब चली गई है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो सब्र करना चाहिए, यकीन रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए, हुँ। तो ये अच्छा ही होगा। हुँ।
बिल्कुल, जैसे एक कोट है, वेटिंग इज़ हार्ड बट इट इज़ वर्थ इट। तो हम्म, हम लोग को थोड़ा-सा सब्र करना चाहिए और ईमान रखना चाहिए कि खुदावंद जो है वो सब चीज़ों पे कादिर है और वो हम्म, चीज़ें ठीक कर सकता है। मुझे ये लगता है कि मसीह उनको ये बताते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। बिल्कुल Yes. बिल्कुल। तुम्हारे साथ खुदा है, हर बिल्कुल वक़्त है, कोई अगर मुश्किल का वक़्त है, तो तुम्हें भी एक-दूसरे का साथ देना है। हम्म, क्योंकि जैसे हवा और आदम को बनाया था, तो हवा को उसका खुदा ने हेल्पर हेल्पर बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे भी हमने देखा कैसे उनकी जो बेगम थी, वो उनकी मदद हेल्पर की, साबित हुई मददगार उन्होंने। साबित हुई, हुँ। बिल्कुल। लेकिन जो मर्द है, उसको भी ये चाहिए था कि वो उस हेल्पर पे भी ट्रस्ट करता। बिल्कुल। बिल्कुल हम्म, प्यारे साथियों, हम बड़े शुक्रगुजार हैं ऐसी शॉर्ट फिल्म्स के लिए जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका जो है वो मिलता है। अगर हम अपनी बात करें तो आम जिंदगी में हम इन चीज़ों के बारे में इतना सोचते नहीं हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम अच्छी तरह से जो है वो मुख्तलिफ जाविया से जो है इसको देख सकें। सो और इस कोई आपकी पर्सनल स्टोरी ऐसी अगर आप शेयर करना चाहें कि आपने अपनी तरफ से ही कुछ सोच लिया और वो बात वैसी नहीं थी। किसी के पास कोई है? मेरी पार्टनरशिप से रिलेटेड तो कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन मेरी ये है, बहुत सी स्टोरीज़ हैं कि इंसान के पास ऐसा वक़्त भी आता है जब वो बहुत मुश्किलात में होता है। उसको लगता है कि शायद कोई भी उसके साथ नहीं है और मतलब सिर्फ़ खुदा ही है, और उसको कई बार ये भी लगता है कि शायद अभी खुदा भी मेरी बात नहीं बिल्कुल सुन बिल्कुल। रहा, और इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन ये है कि खुदा उस जगह से भी रास्ता दे देता है, या ऐसा रास्ता बना देता है जैसे समुंदर में से रास्ता बनाया था। बिल्कुल तो ऐसे बिल्कुल रास्ता बना देता है कि फिर इंसान जो है वो हैरान रहता है कि कैसे जो है खुदा की जो कुदरत है वो कैसी है। बिल्कुल। खुदा जो है वो वक्त पर प्रोवाइड करता है। सो प्यारे साथियों, इन्होंने वीडियो बहुत अच्छी तरह देखी, एंजॉय भी की और बातचीत तो बहुत ज्यादा ही की। सो अब वक्त है क्विज़ का। क्विज का। अब चलते हैं, इनसे देखते हैं कि इन्होंने वीडियो कितने गौर से अच्छी तरह से देखी है। सो अब हम करेंगे इनसे एक छोटा सा क्विज। तो रेडी? रेडी रेडी? यस शाबाश। रेडी तो चलें मिलके खेलते हैं इनके साथ क्विज। जी, सो शुरू करते हैं आज का क्विज। सो पहला सवाल आप सबसे है, इस शॉर्ट फिल्म के पहले सीन में आकाश छत पे खड़ा क्यों मायूस था? जॉब ना होने की वजह से। डिंग डिंग डिंग, बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड। ओके, दूसरा सवाल है, आकाश को जॉब की खुशखबरी कौन देता है? उसका दोस्त। अच्छा, चले ठीक है, कैसे देता है? वो उसको फ़ोन करके उसको बता रहा होता है कि कैसे मेरा सबने साथ छोड़ दिया, और वो फिर उसको बताता है कि तुम्हें जॉब मिल गई है और तुम्हारी बेगम ने सीवी ड्रॉप किया था। वाह भाई वाह, ये लड़के ने तो काफी अच्छे से देखी हाँ। है वीडियो, मुझे लग रहा है बहुत ध्यान से वीडियो देखी है और शाबाश। ओके जी, एक एक इन दोनों का, और आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी आप, जी, ठीक जी। है। आकाश की सीवी कौन जमा करवाता है? उसकी वाइफ करवाती है, हाँ, लेकिन उसको लगता है कि शायद फ्रेंड ने जॉब करवाई है, बट वाइफ ने करवाई होती है। वाइफ ने करवाई होती है। जी हाँ जी। बिल्कुल। हम्म, इनका आपको दुरुस्त। इनका क्या जवाब लगता है? बिल्कुल दुरुस्त। आपका भी और इन सब का भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उनकी बीवी ने सीवी जमा करवाई होती है। तो तीनों के पास एक एक पॉइंट। एक एक पॉइंट आ गया है। आप लोगों की एनर्जी देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जीतना चाह रहे हैं, और सबने एक एक सही ठीक सब भी एक लेवल पे आ गए हम। यस, एक लेवल पे आके आप खेल रहे हैं। अभी सिर्फ देखते हैं, 2 जवाब बाकी आपने देने हैं। जी ठीक है, आकाश की बीवी का क्या नाम होता है? इरज, इरज, आई थिंक सो। वैसे ये मुझे भी नहीं याद था। मुझे लगता है उनका वाइफ पे इरज था। फोकस ही नहीं था। उनका उनका रिलेशनशिप उनकी wife पे पे ज्यादा नहीं था फोकस focus। था। हाँ मेरा अच्छा। खुदा पे फोकस है। देखो, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। और आपका कहाँ था फोकस? जहाँ पे इनका इन्होंने मुझे वाइफ पे कर दिया फोकस। ओके, तो वाइफ का क्या नाम था? इरज। ईरज। तो याद आया कि नहीं? अब आ नहीं। गया याद। मुझे नहीं लग रहा इनको याद आया। मुझे आ याद गया, आ आ गया। गया। ठीक है जी। फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में सैमी को भी याद आ गया कि वाइफ का नाम जो था वो ईरज इरज था। था। तो ये पॉइंट मिलता है शारून को, और अभी आप जो हैं वो बढ़ते विनर जा पे रहे हैं। आखिरी सवाल आप सबके लिए। हम रेडी हैं। बिल्कुल। आकाश को क्या लगता है कि उसकी बीवी किस बात पर उसको ताने देती है? जॉब ना होने पर। की वजह। जॉब ना होने की पैसे और जॉब ना होने की वजह वजह से। से। जवाब मेरा ठीक है।
मुझे पहले लग मैंने रहा है मैंने मैंने जरा पहले बोला सोच के है। जवाब दिए पहले जवाब मैंने दिया। पहले मैं बोली हूँ, मुझे लग रहा है मैंने सही जवाब दिए। आप सच बट दो बताएं। वजह हो आपने सकती है सच का साथ देना है। सच का साथ और जवाब सही आप होने का भी बेस थोड़ी साथ। ज्यादा हो सकती है, लेकिन बोली पहले मैं हूँ। क्योंकि आपकी आवाज जरा वो पहले- पास भी ठीक तो है। है ना जरा, इसलिए भी हो सकता है। सो आई थिंक आप दोनों को देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए टेक्निकल इनके तो पहले ही 2 पॉइंट्स हैं मुझे दे दें बिल्कुल। आप फिर। और जवाब भी इन्होंने मुकम्मल दिया है। हाँ ये है, लेकिन बोली पहले मैं हूँ तो मुझे मौका मिलना चाहिए। मुझे लगता है फिर शाहरुख को दे दें पॉइंट। चले दे दें, दे दें। वो पहले ही लीड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आज उनको ही हम जीतने का मौका दे देते हैं। क्या जी, कहते हैं जी, आप? जी जी ठीक है, बिल्कुल। दे दें आप। देखिए हम सब पार्टनर हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करना ही support करना चाहिए। चाहिए। आज ठीक है, जो मेहनत भी की है प्राइस उन्होंने। होगा हम भी शेयरिंग भी कर लेंगे, पार्टनर्स हैं। नहीं मैं तो नहीं शेयर करने वाला अपने नहीं प्राइस। फिर ये तो गलत है। चले हम जी, आपका ठीक साथ है दे रहे हैं। ठीक है प्यारे साथियों। और साथ इस वजह से हम शाहरुख का देंगे क्योंकि उसने जवाब बिल्कुल सही दिया है, पैसे ना होने की वजह से और जॉब ना जॉब होने ना होने की वजह से। सो यहीं पे आज का क्विज होता है खत्म और आज के विनर हैं शाहरुख। हाँ जी, Yes. यस जी प्यारे साथियों, आज की इस शॉर्ट फिल्म पार्टनर से हम ये सीखते हैं कि हमें अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करना है, बिल्कुल। कम्युनिकेशन का जो बैरियर है उसको खत्म करना है, एक दूसरे से गुफ्तगू जो है वो बाकायदगी से करनी चाहिए। और अगर कोई किसी बात से उदास महसूस कर रहा है तो एज अ टीम होते हुए, एज अ पार्टनर होते हुए, साथी होते हुए, मददगार होते हुए हमें उनका साथ देना है और सपोर्ट करना है। और बिल्कुल। सबसे अहम बात जो इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी तरह बताई है और अब मैं भी दोबारा बताती हूँ, हमें अपने रिलेशनशिप में सबसे पहले खुदावंद को जगह देनी चाहिए। बिल्कुल। और मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो खुदावंद की बेस पर ही कायम होना चाहिए। ही हैज टू बी आवर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। सो खुदावंद जो है आप सबको बरकत दे और सभी पार्टनर्स को एक दूसरे को समझने का ज्यादा से ज्यादा मौका अता करे। तो प्यारे साथियों, चाहेंगे आपसे इजाजत इस वादे के साथ कि आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक रखें अपना बहुत ज्यादा ख्याल और देखते रहें ये शो जाविया। बाय बाय बाय। बाय।